व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि धीरे 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 दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, राइट? दिस इज यूजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, राइट? जस्ट मोमेंट। ओके, परफेक्ट। सो मेरा नाम अंकुर है, मैं दिल्ली से हूँ। आई एम फ्रैंकलिन्स हस्बैंड। मी एंड फ्रैंकलिन, वी बोथ आर बिल्डिंग दिस बिजनेस फ्रॉम क्वाइट अ व्हाइल, अलोंग विद टू डॉटर्स। दो बेटियां हैं हमारी, 13 and 15। उनके साथ में और क्या कुछ थोड़ा सा चेंज है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी कनेक्ट होते थे, और लगभग पिछले 2 सालों से ज्यादा से ना, पहले हम बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं। बिजनेस प्लान के बाद में हम कुछ ऐसे लीडर से बात करते हैं जिन्होंने ये जो थियोरेटिकल बिजनेस प्लान है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दे हैव मेड देमसेल्फ सक्सेसफुल एंड अदर पीपल सक्सेसफुल टू। तो थोड़े से पैटर्न को चेंज करते हुए हमने क्या किया है कि अभी एक शानदार लीडर से हम बात करेंगे, और वो इस बिजनेस के वाई के बारे में बात करेंगे। और वाई क्यों ज्यादा जरूरी है। वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली गाइडेड, मेंटोर्ड एंड कोच्ड बाय आलोक एंड भावना उपाध्याय। और उनके अपने तजुर्बे से 2 दशकों से ज्यादा उनका तजुर्बा है इस बिजनेस का। मैं लगभग 2 दशकों से ज्यादा नौकरी कर रहा हूं, तो शायद मेरा तजुर्बा नौकरी में थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल लाइफ स्किल्स की या बिजनेस की बात की जाए, तो वो कहीं 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 ज्यादा परिपक्व हैं इससे, इस बिजनेस से और इस अपॉर्चुनिटी से। सो उस नजरिए से एक बार हमें इस बिजनेस को देखना जरूरी है कि ये बिजनेस है क्या, किसके लिए काम कर चुका है, क्या किया जा सकता है इसके साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ में आपके लिए कैसे हो सकता है, क्यों जरूरी है, ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि हमको उनके जवाब इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं, तो वो हमारे लिए भी सही है, हमारे लोगों के लिए भी सही है, और हमारे सीखने के लिए भी सही है कि हम आगे जब बात करें तो कैसे किया जा सकता है। अधिकतर लोग इस प्लेटफॉर्म पे आजकल के टाइम के अंदर जब होते हैं, तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहले से देख चुके होते हैं, राइट? हम किसी से भी बात करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं और बताते हैं कि एक ऐसी जबरदस्त शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर ये सब बेनिफिट्स हैं। And let's go to this platform and hear every Sunday a different leader from their perspective, why they are building it, why one should build it, and what is possible out of this business opportunity. क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि चलती हैं, है ना? बिजनेस तो सारे अच्छे हैं, बिजनेस तो प्लेन के भी अच्छे हैं, है ना? टाटा 150 प्लेन खरीद रहा है, क्या मैं बेच सकता हूँ? मैं भी पैसे बना सकता हूँ कि, लेकिन क्या बेच सकता हूँ क्या 150 प्लेन? है ना? बिजनेस वो भी बहुत अच्छा है ना? जो सड़क के ऊपर रोज सब्जी बेची जा रही है ना, 150-200 प्रॉफिट के साथ में, क्या मैं कर सकता हूँ? लेकिन क्या एक ऐसी चीज है जो अच्छी है और जो की जा सकती है, वो एक सही कॉम्बिनेशन है। और उसी कॉम्बिनेशन को समझने के लिए वी वुड कनेक्ट एवरी संडे फ्रॉम नाउ ऑन, राइट फ्रॉम दिस संडे, जिससे कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम सही तरीके से समझ सकें। तो 4 फेजेस में हमने इस पूरी इवेंट को, इस संडे इवेंट को ट्रांसलेट किया है। फर्स्ट के अंदर वी वुड कॉल अपॉन लीडर्स हु वुड टॉक अबाउट द बिजनेस पर्सपेक्टिव, लाइक आई मेंशन्ड, जिसको कि मैं इतना हेविली ऑलरेडी इंडोर्स कर चुका हूं क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूं। हमने, वो कहते हैं ना कि जिस वक्त तो ग्रैंड गाला ओपनिंग ऑफ द न्यू वर्जन 2.0 ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑन संडे ओवरव्यू, तो इस वजह से उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। फिर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, और कुछ ही लोगों से बात करेंगे। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे उपस्थित होंगे जो कि इस बिजनेस के अलग अलग लेवल्स पे हैं, लेकिन हर लेवल से एक ही, और शायद एक भी नहीं, है ना, कुछ लोगों को बुलाकर उन लोगों से बात करेंगे। उनको 15-20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम देंगे, जिससे वो अपने बारे में बात कर सकें, अपनी अपॉर्चुनिटी बता सकें कि उन्होंने क्यों किया, कैसे किया और क्या अच्छा है। फिर उसके बाद में थर्ड फेज होगा जहां पर कि हम हेल्थ की बात करेंगे। और हेल्थ की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों को हेल्थ की जरूरत समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि हेल्थ के बारे में हर कोई आदमी पहले से नहीं जानता था, हर कोई जानता था। हर घर के अंदर हेल्थ की बात होती थी। आप सोच के देखिए कि हमेशा ये होता था संडे के अंदर कि भाई आज क्या बनेगा, और मंडे को क्या बनना चाहिए, सर्दियों में क्या खाना चाहिए, गर्मियों में क्या खाना चाहिए, अब बाजरा खाना चाहिए, अब मक्का खाना चाहिए, अब पानी पीना चाहिए, दही का मट्ठा, सब चीजें होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो पैसे कमाने की होड़ है, और जिसे कहते हैं कि जो हमारी रोज की दिनचर्या है, उसमें कहीं वो पीछे छूट गया।
और वो पीछे छूट जाने की वजह से अब दोबारा से उसकी तरफ फोकस बढ़ गया कि यार सब कुछ तो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी सेहत सही क्यों नहीं है। चार पहिए होते हैं जिंदगी के आपके, है ना। आपकी चार पहिए, आपकी हेल्थ है, आपकी फैमिली है, आपका करियर है, और आपकी लेगेसी है ना। हेल्थ, फैमिली, करियर, लेगेसी। क्या वो चारों टायरों में हवा पूरी है? तो इस वजह से सारी की सारी चीजों को ध्यान में, हो सकता है करियर बिल्कुल सही है, हो सकता है आपने कुछ प्रॉपर्टी बना ली जो कि आप लेगेसी की तरीके से छोड़ के जाना चाहते हैं, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए अभी से हम और 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए हेल्थ की बात करेंगे, हर संडे बात करेंगे, और हेल्थ को ट्रांसलेट करेंगे कि हेल्थ को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, राइट। और लास्ट फेज के अंदर हमारे सुपर डुपर ऑसम गाला क्लोजिंग होगी, और हम लीडर से बात करेंगे जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हैं। वो ऐसे लीडर्स हैं जो कि खुद तो सक्सेसफुल हैं ही, लेकिन अपने प्रयासों से और अपनी काबिलियत से कुछ और भी फैमिलीज को, 3 से 6 फैमिलीज को हम उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, राइट। सो आई रियली वांटेड टू टेक दिस टाइम, ये 5 मिनट में लेना चाहता था जिससे कि मैं ये बता सकूं सभी लीडर्स को और अपने आप को भी क्लियर कर सकूं कि क्या होने वाला है फ्रॉम दिस संडे ऑनवर्ड्स, राइट। एंड नथिंग कैन बी इन्वेंटेड एंड परफेक्टेड एट द सेम टाइम। फोर्ड ने गाड़ी इन्वेंट करी लगभग 100 150 सालों पहले, है ना, और आज जैसी गाड़ी है वो पहली गाड़ी से कहीं बेहतर है। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो हो सकता है कि 1 2 हफ्ते हम कुछ चीजें आगे पीछे करें, लेकिन इवेंचुअली द आइडिया इज दैट स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर विच इज जनवरी 2023, it's going to be a fantastic event every Sunday, an event for everyone. ओके, नाउ फर्दर अड्यू, विदाउट फर्दर अड्यू, और उस शानदार लीडर को जो कि इस गाला ओपनिंग के ऊपर इनवाइटेड हैं, गेस्ट स्पीकर हैं आज, जो बात करेंगे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों ये ऑप्शन सही है, क्यों सभी के लिए सही है। इस वजह से बड़े जबरदस्त विजडम के साथ में एक ऐसा एटम बॉम्ब जो छोटी उम्र के अंदर और छोटे साइज के अंदर धमाके के साथ में आपके लिए इनवाइटेड है, राहुल एंड प्रीति नेगी फ्रॉम देहरादून। थैंक यू अंकुर जी, एंड सभी का वेलकम है यहाँ पर। सभी को गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी आराम कर रहे होंगे, इसलिए बहुत सारे लोग कैमरे पे नहीं है। आई रिक्वेस्ट, अगर लीडर्स यहाँ पर हैं तो जरूर कैमरे पे हैं, बिकॉज इट्स 2.0 है ना, एंड वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, राइट। कोई भी चीज तभी होगी ना जब सीरियस होंगे है ना। और जैसे अंकुर जी ने बताया, है ना, अगर हम चेंज नहीं हो रहे हैं तो शायद हम ग्रो नहीं करेंगे। वी हैव टू चेंज, बदलना तो पड़ेगा। हो सकता है अभी तक क्या हो रहा हो मीटिंग में हमें नहीं पता, है ना, उससे भी हमने बहुत सारी चीजें ग्रो करी, लेकिन अब, है ना, जो भी चीजें हम लेके आ रहे हैं, जो भी अंकुर जी ने डिसाइड करा, जो भी मेंटर ने डिसाइड करा, मैं मानता हूं अगर इसको पकड़ के हम आगे चलेंगे और सबके साथ मिलके चलेंगे तो हर किसी की पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, हर किसी के बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, राइट। तो कोशिश कीजिए कि आज तो पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी छूट दे सकता है ना, क्योंकि ये बिजनेस बहुत अमेजिंग है ना, बार बार माफ कर सकता है लेकिन मैं मानता हूं कि कब तक सीरियस नहीं होंगे, कब तक केवल हम टाइम पास ही करते रहेंगे, है ना। सो बी सीरियस, अगर आप कैमरे पे आ सकते हो तो बी ऑन कैमरा। थैंक यू सो मच। एंड जैसा कि अंकुर जी ने बताया, मेरा नाम राहुल, मैं देहरादून से हूँ, और है ना, अपनी वाइफ प्रीति के साथ, एंड मेरी एक डॉटर है 1 साल की, उसके साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। आज 4 साल हो गए मेरी शादी को, है ना, और आज ही के दिन शादी हुई थी, तो आज मेरी एनिवर्सरी भी है। एंड थैंक यू अंकुर जी, आज आपने मुझे मौका दिया, एंड मेरे लिए तो अमेजिंग हो गया आज, है ना। एंड मॉम डैड के साथ हम रहते हैं, और सब मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, है ना। बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट राइट नाउ अभी मैं केवल फुल टाइम इस बिजनेस पर। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार इंजीनियर है फुल टाइम, है ना, मैं मानता हूँ कुछ लोग यहाँ पर जरूर नए होंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, इतना बड़ा डिसीजन कि बीइंग इंजीनियर, इंजीनियरिंग करी 4 साल, पैसा भी लगाया, फिर और भी पढ़ाई करी उससे पहले, और उसके बाद दिस बिजनेस। कंफ्यूजन तो आता है ना? और मैं मानता हूं आज बात सुनने से पहले, जैसे अंकुर जी ने बताया, जो नया व्यक्ति यहाँ पर है उन्होंने प्लान जरूर देख लिया होगा, है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम किससे मिलते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हम प्लान तो उसे दिखा देते हैं, उसके बाद हम ओपन मीटिंग कहीं इस तरीके के फोरम में उन्हें इन्वाइट करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं, और आपने बिल्कुल प्लान भी नहीं देखा, आप जानते भी नहीं है ना, तो केवल बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और जिनके साथ भी आप आए उनको बोलिएगा कि यार वो प्लान की बात कर रहे थे, दिखाओ जरा क्या है ना? हो सकता है आपको और अच्छे समझ आ जाए, राइट, है ना। तो देखिए शुरू करते हैं, है ना। मैं मानता हूं कि कोई भी चीज जिंदगी में किसी ना किसी रीजन से होती है,
जिसको हम वाई बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्यों बोलते हैं है ना? लेकिन वो वाई कितना मैटर कर सकता है हमारी लाइफ में, क्या हम जानते हैं? क्या हमने कभी समझा? और आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं ना, आप आराम कर सकते थे, सो सकते थे रजाई के अंदर, ठंड हो रही है, आई मीन देहरादून काफी ठंडा है मौसम, यहाँ मन नहीं करता है उठने का। लेकिन आप देख रहे हो वाई वी आर एक्साइटेड, और हम एक्साइटेड है तो आप यहाँ पर क्यों आ गए? इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर आप ढूंढ रहे हो लाइफ में जो मिसिंग है। ये तो पक्का है ना। आज अगर यहाँ पर आप बैठे हो, ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ, कुछ ना कुछ आप ढूंढ रहे हो। अगर आप टाइम पास करने आए हो तो जितनी देर आपको लगेगा आप सुनिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, बाय बाय। क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर सीरियस पीपल बॉस। हमें सीरियस लोग चाहिए, टाइम पास वाले नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा टाइम भी वैल्यूएबल है, या जो हमारे मेंटर हैं जिनकी हम बात करते हैं उनका टाइम भी वैल्यूएबल है। सो अगर हम अपनी टीम में किसी को लेंगे तो वी वांट कि वो सीरियस हो, वो हॉस्पिटल वाला सीरियस नहीं, काम करने के, है ना? थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ये जब मैंने वाई की बात करी तो आप सोच, मैं लिखा भी यहाँ पर है, लेकिन वाई तो हर जगह हम यूज कर रहे हैं ना। आप बताओ, इसके बारे में हमने सोचा जरूर नहीं होगा, लेकिन आप सोच के देखिए, आज आपके छोटे बच्चे होंगे, आज आप उन्हें पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? कि भैया कल बड़े हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, सेट हो जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे इनसे, यही तो रीजन है। और बताइए, या बड़े होके हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम भी ले लेंगे कुछ ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, हमने लिखा है पढ़ा है, चलो जी अब हम बूढ़े हो गए, सेवा करो हमारी। रीजन है ना। अब आज अगर मैं आपको बोल दूं कि 25 साल बाद क्या करेंगे आपके बच्चे, तो आप क्या बोलोगे? आप मुझे बोल दोगे यार क्या बात कर रहे हो यार। मैं आपको बोल दूं कि वो आपको देखें ना देखें, आप बोलोगे यार कैसी बातें कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? कि कुछ ना कुछ होप आपकी है, कोई ना कोई रीजन आपका है, इसलिए आप सारी चीजें इन्वेस्ट कर रहे हो उन पे। आप जॉब पे जाते हो, 30 डेज सैलरी मिलती है। कोई यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, आई थिंक ज्यादातर लोग यहाँ पर जॉब क्लास ही मुझे दिख रहे हैं, है ना? आप सोच के देखिए, अगर आज आपका बॉस बोल दे कि 1 तारीख से जब भी आप आगे आओगे अपने ऑफिस में, मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, यू हैव टू वर्क फॉर द फ्री, यू हैव टू वर्क फ्री, फ्री में आपको काम करना पड़ेगा, कितने लोग जाने वाले? कितने लोग? आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई जॉब। आई वॉज इन लिंक्डइन, कल मैं देख रहा था, बड़ा मुझे हंसी भी आई, एंड इट्स नॉट रॉन्ग, मैं गलत देखो, आई एम नॉट पुटिंग डाउन एनीथिंग, बट मुझे समझ आ रहा है एक चीज की पीपल आर इंजॉइंग, है ना? आई हैव स्पेंट 8 years विद दिस कंपनी। मैं देखो गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू केवल बता रहा हूँ। आप ऐसी जगह 8 साल हो जहां पर बॉस चाहता है आप कम कमाओ और आप चाहते हो मैं ज्यादा कमाऊं, दोनों दोनों की मैचिंग ही नहीं है यार। बताओ आप मेरे को, कोई भी यहाँ पर जॉब कर रहा है, आप बताइए, आपकी कंपनी चाहती है कि आपका सीटीसी, आपकी सैलरी बढ़े? कभी नहीं। आप क्या चाहते हो? कि सैलरी बढ़े। अलग है कि नहीं है? फिर कैसे खुश हो सकते? मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, केवल समझने की कोशिश कीजिएगा, केवल समझने की। वो वाई के ऊपर क्यों मैं फोकस करवा रहा हूं आपको? क्योंकि अगर आज आप यहाँ पर आए हो, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको समझ आ रही है, अगर आपको लगा कुछ देख के कि यार हाँ इससे मुझे कुछ मिल सकता है, तो ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें। इस बिजनेस में लोग आ तो जाते हैं एक्साइटमेंट से, लेकिन वाई के कारण करते भी हैं और वाई के कारण छोड़ भी देते हैं। सही वाई होगा तो कर लोगे, गलत वाई होगा तो नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे, धुंधला हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सारे काम जिंदगी में आप देखो, हम खाना खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? ठीक है भूख लग रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिंदा भी तो रहना है ना बॉस। जिंदा रहना है कि नहीं रहना? नहीं खाएंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पानी नहीं पिएंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहाएंगे नहीं, क्या होगा बताओ? अल्टीमेटली वी एंड अप विद समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत होगा। हर चीज का, जो भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी काम आप करते हो, उसका रीजन वाई से कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। शादी भी होती है ना, उसका रीजन क्या है? फैमिली होगी, बच्चे होंगे, कल के दिन हमारा नाम आगे जाएगा, यही तो रीजन है यार, है ना? आप समझ पा रहे हो ना? हर चीज में रीजन। इस बिजनेस में भी आपको अपना वो रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप आज यहां पर क्यों हो? आप ये बिजनेस क्यों करोगे?
क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि जो आपको परेशान कर रहा है? क्या समय की दिक्कत आपको है, क्या पैसे की दिक्कत आपको है, या कुछ और? सबसे पहले उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और आज अगर मैं आपको क्लैरिफाई करवा पाया या आपको सोचवा पाया, तो आपने जिनके साथ भी प्लान देखा है उनके साथ बैठिए कि यस आई हैव मेड माय व्हाई, अब बताओ ये कैसे मिलेगा, क्योंकि तभी हो पाएगा। और मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर लोग बिना रीजन के बिजनेस को भी करते हैं। वो पहुंच तो जाते हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे एंड अप विद नथिंग। पता है क्यों? है ना, क्योंकि इस बिजनेस की प्रोसेस ऐसी है, वो बहुत पीटती है आपको बॉस। मैं डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। पिटाई तो होगी, वैसी वाली नहीं, है ना? क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग फोरम की हम बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करते हैं, ज्यादातर लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कुछ मिसिंग है, कुछ गलत है, कुछ मेरे साथ हो जाए। आप समझ रहे हो? तो यू हैव टू बी स्ट्रांग। और आप स्ट्रांग कब होगे? जब आपका वाई क्लियर होगा। आज आपकी, मान लेते हैं बहुत, है ना, मैं चाहता नहीं हूं किसी के साथ गलत हो, लेकिन मान लेते हैं आपको फीवर हो गया 106, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में, जाओगे कि नहीं जाओगे? इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है बॉस, क्योंकि आपको पता है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो सकता है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को कई बार लोग आते हैं और छोड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर पाया, किसी ने मना कर दिया, उसने बोल दिया। मैं सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज मुझे अंकुर जी ने बोला खुल के बात करना, तो मैं बहुत खुल के बात करता हूं। थोड़ा स्टॉप किया हुआ है मैंने कुछ अपने वर्ड्स को, लेकिन मैं चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे, है ना, सोफिस्टिकेटेड लोग भी होंगे, है ना। थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर तो इतना है, मैं आपको तो पता नहीं क्या क्या बता दूं, है ना, लेकिन आप समझ रहे हो, समझ आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग इस बिजनेस की। और वो तभी होगी जब आपका गोल, आपका वाई क्लियर होगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई पुराने लीडर्स भी यहाँ पर है, या कोई नए यहाँ पर है, या जो पहली बार भी यहाँ पर है, आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो ना बॉस, आप जॉब भी कर रहे हो, आप, है ना, बच्चों को भी पाल रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका अपना बिजनेस है, आप सोच के देखिए उसमें वाई क्या है। और अगर आपको वाई नहीं मिला ना उसमें, तो आप बता देना मेरे को, है ना। खाली पीली में मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरा दिया और मैं घूमने जा रहा हूं, उसका क्या मतलब है, आप बताओ? तो खाली पीली ये बिजनेस भी नहीं होगा, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ अपना वाई ढूंढना पड़ेगा। और वाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वाई क्यों क्लियर करूं, वाई के बाद क्या आता है कि क्या मेरे को पता है आज मैं जो भी कर रहा हूं, ठीक है, मैंने अपना वाई फाइंड आउट करा, एंड आई एम डूइंग माय जॉब, आई एम डूइंग माय बिजनेस। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, देखिए यहां पर मैं मानता हूं ज्यादा जो लोग हैं 25 साल से ऊपर है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, यू नो योर क्वालिफिकेशन, यू नो कि आने वाले 5 साल में आप कहां जाने वाले हो। झूठ बोल सकते हो आप किसी को भी कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, 10 साल में ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो सब आपके बोलते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बोलने के लिए आप बोल दोगे, लेकिन यू नो द रियलिटी कि आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है बॉस। और ये 5 साल में क्या होने वाला है, उसके लिए आपके पास एक व्हीकल भी है जो आपने चुना है। हो सकता है जैसे मैंने बताया वो जॉब और बिजनेस हो। यू हैव योर व्हीकल एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग इन नेक्स्ट 5 years। आपको पता है कि नहीं पता है, पूछिए अपने से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आपको समझना पड़ेगा। मैंने फिर बोला आपको, मैं फिर उसी बात पे वाई पे रिपीट क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस पे भी आपको समझना पड़ेगा कि एक व्हीकल ऑलरेडी मैं चला रहा हूं, इफ आई टेक अ सेकंड व्हीकल, है ना, उसका रीजन क्या है, क्योंकि पहले व्हीकल का आपका रीजन है। थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिए, ये व्हीकल जो भी आपके पास है इसका कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई रीजन है, इसीलिए आप कर रहे हो। और वो रीजन ही तो पेट्रोल है इसका, वही तो चलाता है इसे, तभी तो भागते हो आप सुबह उठ के ऑफिस। आज भी बहुत सारे लोग ऑफिस जा रखे होंगे संडे को, आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि सबका आपकी तरह ही है कि भाई संडे है तो रजाई ओढ़ के सो जाओ, है ना। जस्ट मिनट, एक रिक्वेस्ट आई है मेरे को, ओके, है ना। समझने की कोशिश कीजिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि इफ यू रियली वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस, यू हैव टू क्लियर योर व्हाई, यू हैव टू क्लियर योर व्हाई, है ना।
क्योंकि हमारे पास बीइंग अ टीम, बीइंग आपके मेंटर जो भी आपको यहाँ पर लाए हैं, आप समझ के देखिए कि वो आपको केवल एक व्हीकल प्रोवाइड करेंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आप डायरेक्ट सेलिंग या हम उसको एमवे बोल रहे हैं, एंड वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल है। लेकिन वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल में पेट्रोल पता है क्या है? वो आपका जो डीजल है, जो वाई है, वो आपका वाई। आप उतनी दूर तक जा पाओगे जितनी दूर तक आपका वाई जब तक स्ट्रांग रहेगा। बस ये समझ लीजिए, एक गाड़ी मैंने आपको दे दी, उसमें पेट्रोल आपका रीजन है। अब वो जब तक रीजन आपके साथ रहेगा, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन रीजन खत्म हो जाएगा, उस दिन जीरो। और इसके साथ एक चीज और भी टच कर देता हूं मैं, है ना। आई होप सो, कुछ लोग ना बहुत ज्यादा, है ना, क्या बोलते हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, है ना, आज आप थोड़ा समझने की कोशिश, थोड़ा और डीप में जाता हूँ, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात भी करता हूँ, बोलता हूँ बॉस, ये 1 घंटा हमने जो यहाँ अभी लगाएंगे ना, है ना, ये आप अपने बच्चे के साथ खेल सकते थे, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, पेरेंट्स को कहीं घुमाने लेके जा सकते थे। अभी आपने 1 घंटा यहाँ पर लगाया है ना, तो ये आपका ये 1 घंटा नहीं लगा है, आपके बच्चे का भी लगा है, आपकी वाइफ का भी लगा है, आपके पेरेंट्स का भी लगा है, आपके मॉम डैड का भी लगा है ना। तो अगर ये 1 घंटा आप यहाँ पर केवल टाइम पास करने के लिए बैठे हो और आपको लगता है यार कुछ नहीं, मैं तो बस देख लेता हूँ, क्या है, करना तो है नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अपना तो कर ही रहे हो, औरों का भी कर रहे हो। एंड आई एम टॉकिंग फॉर द सीरियस पीपल ऑल्सो। अगर आप बार बार इस तरीके की मीटिंग में आ रहे हैं, आप बार बार इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ नहीं बदल रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना वाई क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए जो आज मैंने आपको बोला, यू आर नॉट वेस्टिंग योर ओनली टाइम। आप केवल अपने ड्रीम्स, अपने सपनों के बारे में बात नहीं कर रहे हो, सबके हैं, उनके बारे में सोचिए। मैं थोड़ा सा इमोशनल टच देना चाह रहा हूं आपको, आप समझ रहे हो, क्योंकि इस बिजनेस में पता है क्या होता है, मैं मानता हूं, जैसे मैंने बोला ना, लोग आते भी वाइस हैं, छोड़ते भी वाइस हैं। एक बार मैंने कहीं सुना था, मेरे मेंटर ने मुझसे बात करी थी, उन्होंने बोला इस बिजनेस में क्यों हो? मैंने कहा मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, आई वांट रेंज रोवर। ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं और बड़ा करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने बोला आंखें बंद करके सोचो कि ये नहीं है। सोचिए, जो भी आपका सपना है, आप बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, आप 2 मिनट आंखें बंद करके सोचिए कि ये नहीं मिल रहा है आपको, आंसू निकलेंगे क्या? इमोशनल हो गया आप? नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आपका रीजन है कि आपको अपनी वाइफ के लिए कुछ ऐसी चीज करनी है जिनसे उनकी स्माइल आएगी, जिनसे वो खुश हो, आपको अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराना है, आपको अपने बच्चे के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ चाहिए, अब आंखें बंद करके सोचिए और सोचिए कि ये चीज आप उनको नहीं दे पा रहे। जब मैं बात करता हूँ ना कुछ लोगों से, वो लिटरली रोने लगते हैं, मेरे अंदर से भी ऐसी फीलिंग आ जाती है, आंसू वाली, सच बता रहा हूं मैं आपको। और वो इमोशनल टच आपको लाना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए, क्योंकि व्हीकल तो आपको मिल जाएगा, बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल हमारे पास है। आपको ये भी पता है कि जो व्हीकल आपके पास है ऑलरेडी, उससे आप कहां जाने वाले? नहीं पता? क्या आप बताओ, पता है ना। और इस व्हीकल से क्या हो सकता है ये भी आपको पता है कि आने वाले 0 to 5 ईयर में, 2 से 5 साल में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो सकती है, समय और पैसे से आप फ्री हो सकते हो। आपको बताया गया होगा ना प्लान में। इफ आई से, उन्होंने जो भी बोला आपको नहीं समझ आया, लेकिन एक चीज भी अगर आपको समझ आ रही है, एक भी चीज आपको समझ आ रही है कि बॉस, टाइम एंड मनी फ्रीडम, हो सकता है उन्होंने वर्ड यूज करा होगा, तो आप सोच के देखिए, 2 से 5 साल में ये व्हीकल के साथ साथ कुछ ऐसा काम जहां पर एक टीम सक्सेसफुल है, वो आपकी मदद करेगी सेकंड वाले व्हीकल में, और मनी एंड टाइम फ्रीडम आपके पास हो सकती है। मैंने जितनी भी सारी बातें अभी तक करी, उस सबसे आप फ्री हो सकते हो, सबसे। इस बिजनेस में वो पोटेंशियल है, और वो व्हीकल इतना स्ट्रांग है ना, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं जिन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं तो हमें भी ढूंढ रहे हैं। और अगर हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो हमें नहीं ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको पता है, वी आर ऑल्सो वेस्टिंग आवर टाइम, और वो भी हमारे साथ आके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं आज? मेरा जो मुद्दा यहाँ पर है वो ये है कि वी आर लुकिंग फॉर द पीपल जिनके सपने हैं, जिनको वाई क्लियर है, जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में।
जिनको लगता है कि वो जो उन्होंने प्लान देखा ना छोटा सा, उससे कुछ ना कुछ किया जा सकता है, क्योंकि 3 चीजें आपको इससे मिलती हैं। पहली चीज, आपका पैसा कुछ नहीं लगेगा, मनी इज नॉट इन्वॉल्व। सेकंड, you don't have to leave your current profession, and third, there is a team who is successful और वो आपकी मदद करेगी फ्री में। यार बताओ और क्या चाहिए? पूरा प्लान खत्म हो गया, प्लान देखने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें बता दी आपको। पहली चीज, आपका पैसा कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, टेंशन खत्म हो गई, रिस्क फ्री। दूसरा, आपको प्रोफेशन नहीं छोड़ना, जो भी कर रहे हो करते रहो, उसके साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, बट विद योर वाई, विद योर स्ट्रॉन्ग वाई, विद योर रीजन। एंड तीसरा, इफ यू से यस, और अगर हमको लगा कि यू आर द राइट पर्सन फॉर अ टीम, हमको लगा, अगर हम दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग बनी, हो सकता है 1-2 बार हम आपके साथ और बैठे, है ना, और हम ये पता करें कि अगर मैं अपना समय आपके साथ लगाऊंगा तो हम भी ग्रो करेंगे, और आपको ये लगे कि हमारे साथ रहोगे तो आप भी ग्रो करोगे, तभी हम बात करेंगे। और तब आता है तीसरा पार्ट की विल हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यू डोंट हैव टू लीव योर प्रेजेंट कमिटमेंट, जो कर रहे हो करते रहो, नो मनी इन्वॉल्व, एंड यस विल हेल्प यू टू क्रिएट समथिंग फॉर यू, समथिंग बिग फॉर यू, योर वन। आप बताइए कहां पर डरना चाहिए? और काम सिंपल है, वो 2 मिनट में मैंने लास्ट में बताया जो बताऊंगा अभी। यू हैव टू चेंज योर शॉप, क्योंकि दुकान तो हम बदल ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। 10 साल पहले कहीं और से लेते थे, आज कहीं और से लेते हैं। एंड यू हैव टू बी अ ब्रिज बिटवीन योर टीम एंड योर पीपल, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू जॉइन पीपल, यू डोंट हैव टू सेल एनीथिंग। आपको कुछ सेल नहीं करना है, आपको कुछ किसी को जोड़ना नहीं है, आपको बस कहीं ना कहीं अपनी दुकान बदलनी है। एंड यस, इफ यू लाइक द प्रोडक्ट, क्योंकि आपको मनी बैक गारंटी के साथ मिलता है, तो यू कैन रिकमेंड इट, है ना। एंड यस, जिनको आप जानते हैं, है ना, उनके साथ बस अपनी टीम का, है ना, एक कोलैबोरेशन करना, दैट्स इट, वेरी सिंपल। यू हैव टू बी ब्रिज बिटवीन दैट पर्सन एंड योर टीम। बहुत आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब आप सोच के देखिए कि जो भी रीजन लेके आप आज आपका बना होगा, है ना, इसको बिल्कुल लास्ट में क्लोज करता हूं मैं, जो भी रीजन आपने लिया होगा मेरे से बात करके, क्योंकि ऑलरेडी जो भी काम कर रहे हो आप किसी ना किसी रीजन से कर रहे हो, तो आप सोच के देखो, अगर वो 2 से 5 साल में यहां से पूरा हो सकता है, और आपको ये 3 चीजें मिल जाए कि आपको पैसा भी नहीं लगाना, आपका प्रोफेशन भी नहीं छोड़ना, आपको, आप बताओ क्या आपको अच्छे से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या केवल सोचना चाहिए कि अरे यार, अरे ये तो वो है, ये तो है। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर आज भी आप यही सोच रहे हैं ना कि लेट्स बिल्ड इट, ये बोल रहा है, मैं बता रहा हूं आज छोड़ दीजिए। इससे आपका भी टाइम बचेगा और बेचारे उसका भी टाइम बचेगा जो आपके साथ समय लगा। लेकिन इफ यू हैव द रीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस, और आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो चेंज आए, जो आप आगे देखोगे, बहुत सारे लोग अभी आपसे बात करेंगे, है ना, उसके बाद लास्ट में मेंटर्स बात करेंगे, जो उनकी लाइफ में चेंज आए, मैं बता रहा हूँ, बिल्ड दिस बिजनेस एंड वी ऑल आर रेडी टू बिल्ड इट, राइट। तो मेरी तरफ से डन है। थैंक यू सो मच अंकुर जी, एंड बैक टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू, शानदार, जबरदस्त। देखिए, इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या ही मिल सकती है ना। क्योंकि जैसा राहुल जी ने बताया कि क्या चीज है ना, क्यों करनी चाहिए और आपको कौन सपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा और क्या ही आप कर सकते हैं। आप सोच के देखिए ना, यही तो 3 फेजेस हैं जिंदगी के, कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरा बड़ा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं गाड़ियां बनाऊं, मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, फर्ज करिए कि ये चीज आपका एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, और ये आपका वाह है कि मुझे करना ही करना है। दूसरी चीज है, कहाँ से की जा सकती है? बोले यहाँ से की जा सकती है। ओके, और कौन करवा सकता है? अब इसके अलावा और क्या ही चीज रह जाती है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा चेंज भी था मीटिंग के अंदर, और ये चीजें थी कि ये चीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल सही बोला राहुल जी ने कि जब रिस्क फ्री है, पैसा लग नहीं रहा, ठीक है ना, और आपका वाई क्लियर है, और आपको सपोर्ट करने के लिए एक टीम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रही है, सो व्हाट एल्स डू यू नीड? विश्वास मानिए, एक यूएस बेस्ड आईटी एमएनसी की साइट को हेड करता हूं मैं, और लगभग 2 दशकों से ज्यादा नौकरी कर रहा हूं, और जितनी बार भी हम अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, और वो कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दे चार्ज फॉर देयर आवर्स, हर घंटे के हजारों डॉलर के हिसाब से। ये होती है कंसल्टेंसी, ये है वैल्यू किसी एक कोच की, एक गाइड की, एक मेंटोर की। लेकिन क्या है ना कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर तो ये चीजें बड़ी समझ में आती हैं कि चलो बजट प्लान करते हैं, हमको कंपनी 500 से 1000 सीटर ले जानी है,
1000 लोग काम करेंगे, दुगनी कंपनी करनी है, तो ओहो हमें तो आता नहीं, कौन बताएगा, चलो किससे पूछते हैं। और जिससे पूछा जाता है वो अपना समय, अपनी विजडम, अपनी काबिलियत हमारे साथ शेयर करता है एट अ कॉस्ट। और वो कॉस्ट हो सकता है $1000 घंटा हो, $1000 घंटा हो, 80,000 रुपए घंटा। और यहाँ पर फुल टाइम एक लाइफ को एक मेंटोर मिलता है, जो अभी राहुल जी ने बात करी। तो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है जो आपके हाथ लग सकती है। सिर्फ आपको बिजनेस ग्रो ही नहीं करवाएगी, पता नहीं क्या क्या चीजें और ग्रो होंगी जिंदगी के अंदर। आपकी विजडम, आपके अंदर ठहराव, आपकी आपके अंदर एक क्लास, एक पोस्चर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिविटी, इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स अमेजिंग है, अमेजिंग। टेंजिबिलिटी तो आप कैसे, मतलब टेंजिबिलिटी तो ऐसी कि आप कहीं से भी ले सकते हैं ना, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ चीजें। किसी भी जगह पे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में, जैसे कि इस बिजनेस के अंदर एक बहुत शानदार कोट है, वो ये कहती है कि दिस सक्सेस वुड नॉट बी मेजर्ड बाय नॉट व्हाट यू गेट एट द एंड, बट बाय व्हाट यू हैव बिकम इन द प्रोसेस। आप जो अंततः इस बिजनेस को करने के बाद में पाते हैं, वो आपकी सक्सेस का मेजरमेंट नहीं है। आप इस पूरी प्रोसेस में क्या बन जाते हैं, वो ट्रू सक्सेस का मेजर है ना। सो थैंक यू सो मच राहुल जी। It's always a great pleasure listening to you, your clarity of thought, your clarity of mind। और ये जो कनेक्शन है ना आपके दिमाग से आपके जबान का, ये बड़ा शानदार है। कई बार क्या होता है कि दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं और जबान तक नहीं आती, लेकिन ये जो कनेक्शन आपका बिल्कुल जबरदस्त 3 फेज की तरीके से चल रहा है ना, आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर की तरह बताते हैं, 3 फेज कनेक्शन जो है ना वो बिल्कुल जबरदस्त है। तो दिमाग में जो भी चीज होती है वो जबान पे इतने बढ़िया शानदार तरीके से आप बात करते हैं, तो थैंक यू सो मच राहुल। अमेजिंग, अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, और वो लोग उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और सुनने वालों के लिए भी और सुनाने वालों के लिए भी, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, और कोई भी एक चीज जो कि आप शेयर करना चाहें, है ना। तो आप क्या करते हैं, वेयर यू फ्रॉम, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसके अंदर, की जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, एक आईटी कंपनी हेड करता हूँ, और इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस, व्हाटएवर, राइट। और कोई एक सजेशन कि आई वुड सजेस्ट कि आप भी इस बिजनेस को देखें, बिजनेस प्लान देखें, जो कुछ भी चीजें हैं, और लेट्स प्रोसीड ऑन दिस, राइट। सो अपने नाम के साथ अपना लेवल लिख लीजिए। बहुत सारे लोगों को हम नहीं बुलाएंगे, हर वीक कोशिश करेंगे डिफरेंट लोगों को बुला के उनका पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करें। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो दरबारा सिंह जी हमारे साथ में है। इफ यू कैन प्लीज टॉक टू अस, आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू अनम्यूट यू। आप अगर अनम्यूट करके हमसे बात कर सकेंगे दरबारा सिंह जी। ओके, नो प्रॉब्लम, शायद कोई टेक्निकल चैलेंज, बट लेट्स मूव ऑन, नो प्रॉब्लम। राजेंद्र सयाना जी। Yes, good सर, morning, all गुड of मॉर्निंग। you. Thank you, Ankur ji, और thank you, राहुल. Great wisdom. और जैसा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। पिछले 20 सालों से जॉब में हूँ और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ बहुत ही पैशन से। और इस बिजनेस को करने का एक रीजन है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए, चाहे कोई लाइफ में कहीं पे भी हो। और मैं देख रहा हूँ जैसे यंग लीडर राहुल है, कितना क्लियर उनका विजन है। सेम थिंग इस बिजनेस के अंदर क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर जो है जिसको भी हम करते हैं उसको एक पैशन से ही बिल्ड करना होगा, तभी इस बिजनेस का फायदा भी है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बैक टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लीडर से बात करते हैं। देखिए, बैकग्राउंड से सिविल इंजीनियर, और उसके बाद में 20 साल की नौकरी के बाद में
और उसके बावजूद ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बोली जा सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिना बोले समझी जा सकती हैं। तो बिल्ड अ केस फॉर योरसेल्फ, यही चीजें हैं जो कि बार बार कही जाती हैं कंपनी से भी, इंडस्ट्री से भी, और आपके मेंटोर से भी, कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप सुन के समझेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑब्जर्व करके, समझ के, अपने आप से भी समझ सकते हैं, राइट? तो एक और लीडर को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। आई एम जस्ट चेकिंग, जस्ट अ मोमेंट। ओके, रेखा सोनी जी, मैम प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मेरा नाम रेखा सोनी है एंड मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ और आपसे गुड़गांव से बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत ही बड़े पद पे कार्यरत हैं पिछले 25 सालों से। और हम ये बिजनेस बहुत ही अमेजिंग रीजन है मेरा इस बिजनेस को करने का, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। क्योंकि पैसे की किल्लत से हमें बाहर आना है ना। आई रियली विश कि ये बिजनेस को बिल्ड करके हम एक लिगेसी क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब आप ये देख सकते हो, समझ सकते हो कि एक CS बाय प्रोफेशन एंड हस्बैंड इन अ गवर्नमेंट जॉब, सो कितनी कंफर्टेबल लाइफ होगी, या हो सकती है किसी की भी, है ना। मैम की बात नहीं करते हैं, कैसे कोई भी एक और सोच के देख ले। नॉर्मली प्राइवेट नौकरी के अंदर भी हमने देखा है कि अगर दोनों लोग सुबह से शाम तक की दौड़ धूप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दे फील वेरी कंफर्टेबल, या ठीक है कोई बात नहीं, एक से हम लाइफ स्टाइल क्रिएट कर लेंगे और दूसरे की इनकम से लाइफ जी लेंगे। और नॉर्मली दिस इज व्हाट आई हैव सीन। ये मेरा तजुर्बा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, प्राइवेट सेक्टर का, कि जब भी दो लोग कमाते हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि ठीक है किसी एक की सैलरी से हम लाइफ स्टाइल कर लेंगे, कि घूम लेंगे, गाड़ी घर, ये लाइफ स्टाइल है ना। कि हर साल घूमने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गाड़ी खरीद ली, हर 3-4 साल में गाड़ी बदल ली, घर बदल लिया, ये सब कुछ चीज, और एक से रोजमर्रा बच्चों की फीस, अपने EMIs और ये सब कुछ चीज। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कितनी एक शानदार लाइफ हो सकती है, बट स्टिल पैशनेटली बिल्डिंग दिस बिजनेस। अगेन, व्हाई यू कैन आस्क योरसेल्फ एंड यू कैन अंडरस्टैंड। अब बुलाते हैं इस वाले फेज के लास्ट लीडर को, अंकित, इफ यू कैन प्लीज टॉक टू अस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और ऑसम प्लान था, हमेशा ही जबरदस्त माइंडसेट से बात करते हैं राहुल। और मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लुकिंग जोन में हो तो ही आपको आज की बातें समझ में आएंगी या फिर ये बिजनेस समझ में आएगा। अगर आप लुकिंग जोन में नहीं हो तो ये एक्सीडेंटली समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब आप लुकिंग जोन में होते हो तो 4 अपॉर्चुनिटी देखते हो और इवेल्युएट कर पाते हो कि मुझे करनी कौन सी है और कौन सी बेहतर है। लेकिन अगर आप लुकिंग जोन में नहीं हो तो आपको सब कुछ एक प्ले की तरह लगता है, जो कि कमानी ऑडिटोरियम में लगते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, क्लैप करते हैं और थोड़ी तारीफ करते हैं उस बारे में। सो इफ यू आर इन अ लुकिंग जोन यू कैन नॉट रेजिस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। आई वाज इन लुकिंग जोन, आई वाज इनटू बिजनेसेस, सो आई कुड इवैल्यूएट कि ये बाकियों से बेहतर क्यों है ना। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लुकिंग जोन में हो, क्योंकि इससे जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच। अंकित एक बिजनेसमैन है और मेरे छोटे भाई हैं, और हमेशा से ही मल्टीपल बिजनेसेस का इनका शौक भी रहा है और पैशन भी रहा है, कि भैया ये चीज भी की जा सकती है, वो भी की जा सकती है, साथ में ये भी किया जा सकता है, साथ में वो किया जा सकता है। और जो उन्होंने बात करी ना, वो बिल्कुल दिल से है। क्योंकि जो ये न्यू पैटर्न के अंदर हम आज से बात करनी शुरू करी है ना हमने, ये बिल्कुल ये डायरेक्ट दिल से वाली कहानी है। और मीटिंग जो है, वो मीटिंग का जो एक्चुअली एजेंडा है वो है ये 70 मिनट। जैसे पिक्चर के अंदर डायलॉग था ना, ये 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता, ऐसे वाले ये 70 मिनट। क्योंकि ये 70 मिनट की मीटिंग ना, ये 70 मिनट की मीटिंग बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारी जिंदगियों के अंदर बदलाव ला सकती है। जैसा अंकित ने बताया कि भाई लुकिंग जोन में हो, अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो ही कुछ मिलेगा ना। जब कुछ ढूंढ ही नहीं रहे तो मिलेगा क्या? अगर मंडी में जाके खड़े हो जाओ, है ना, यहाँ पे आजादपुर मंडी, यहाँ पे एशिया की इतनी बड़ी मंडी है, सब्जी मंडी, फल मंडी, वहां जाके खड़े हो गए और कुछ खरीदना ही नहीं है, तो क्या ही कर लोगे?
क्या ही कर लोगे वहां पे खड़े होके, सब चीजें इर्द गिर्द आसपास सब कुछ है लेकिन कुछ खरीदना ही नहीं। तो ठीक उसी तरीके से लुकिंग जोन में हो तो बढ़िया है, वरना बस मजे लेके वापस। सो थैंक यू अंकित, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओके परफेक्ट। सो कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव को बताने के लिए, समझाने के लिए, और उनके पर्सपेक्टिव से स्मॉल नगेट्स कहते हैं ये, है ना, नगेट्स और क्लिपेट्स, ये कोशिश थी। और अब हम तीसरे पड़ाव में हैं इस मीटिंग के, बिल्कुल टाइमलाइन के साथ में हम इस काम को करना चाहते हैं। और यहां पर हम बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ की बात करेंगे 5-10 मिनट, और हेल्थ की बात भी सिर्फ इस वजह से करेंगे क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो चीज ये है कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें। दूसरा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बिजनेस ओवरव्यू। ये बिजनेस ओवरव्यू है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात होगी और इन सब चीजों के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज हेल्थ, है ना। हेल्थ है क्या? तो हेल्थ आपके जहन में जब भी कोई बोलता है कि हेल्थ है, तो दिमाग में क्या आता है कि एक बहुत हेल्दी आदमी, एक बहुत फिजिकली फिट इंसान है, जो हो सकता है 60 साल का है लेकिन चल पा रहा है, जिसके गोडों में दर्द नहीं है, जिसको बीपी शुगर नहीं है, जिसके बाल इंटैक्ट हैं, जिसकी स्किन सही है, सब कुछ खा पी पा रहा है, दांत सही हैं, और उसका हाजमा सही है, उसकी गट हेल्थ सही है। यही दिमाग में आता होगा ना। तो और यही 80% हेल्थ है। लेकिन सोच के देखिए कि इस हेल्थ के अलावा बाकी के 4 पहिए क्या है ना। गाड़ी जो है, जैसे जिंदगी की गाड़ी है, जिसके अंदर की आपका फैमिली, हेल्थ और करियर और लेगेसी, ये 4 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप ये समझें कि आपका हेल्थ के अंदर क्या 4 पहिए हैं, और वो आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक 4 पहिए। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है ना, आपकी फिजिकल हेल्थ क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ, है ना। तो इन सब चीजों के अंदर से, इन 4 पहियों के अंदर भी बराबर की हवा होनी चाहिए कि आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इकोनॉमिकली फिट हो। ये बिजनेस आपको सभी तरफ की, ये कहते हैं ना कि चहुमुखी विकास है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन स्पेशली फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो फिजिकल हेल्थ के अंदर अपने पास में ये अंडरस्टैंड आज हम करेंगे इन 3-4-5-10 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी बात करेंगे, कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज ऑप्टिमल हेल्थ। और उस ऑप्टिमल हेल्थ के अंदर कैन वी अटेन और अचीव द सेम हेल्थ विद द सेम फूड, or probably a little deteriorated food in today's world, what we could have done, 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, है ना। आज से 15-20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले शायद खाना जो हम खाते थे उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी थी जिससे कि हमें और अलग चीजों की फर्क नहीं पड़ता था, है ना, जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो कि हमारे घर में इनकलकेटेड होती थी, है ना। विटामिन सी अपना जो है वो बरकरार रखना है, लॉन्ग पीरियड के लिए रखना है। हमने अचार डाल रखे हैं, मुरब्बे डाल रखे हैं, उसको पूरे टाइम तक चला रहे हैं। बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती थी और हर चीज के पीछे एक वाय था कि रेफ्रिजरेटर नहीं है तो वो चीज कैसे करेंगे, उसको किसी न किसी एक फॉर्म के अंदर हम उसको रख लेते थे। लेकिन खुद सोच के देखिए कि जो प्रोसेसिंग आजकल हो गई, जो फूड प्रोसेसिंग आजकल के टाइम पे है, चाहे वो फ्रोजन फूड है या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप देख लीजिए कि आजकल के मार्केट के अंदर जो अचार भी मिल रहा है, या फिर कोई एक ऐसी चीज है जो कि आप पहले के टाइम पे जाते थे कि ये चीज बढ़िया हो सकती है ना, वो आजकल कैसे प्रोसेस हो रही है। डू वी रियली रियली थिंक, है ना। अपने आप से ईमानदारी रखनी है, किसी और से नहीं। जवाब मुझे नहीं देना है ना, दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, लेकिन खुद से अगर आप ईमानदार रहेंगे तो ये फर्क नहीं पड़ता कि बाकियों को क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी सी चीज है जैसे कि आप बहुत टाइम बाद दोस्तों से मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई और कैसा चल रहा है, बोले बहुत शानदार चल रहा है, बहुत जबरदस्त है, मैनेजर है, अपना केमिन है, काम है, टाइम से कोई दिक्कत नहीं है, घंटा 2 घंटा लेट चले जाओ, 2 घंटे पहले आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता, अपना बहुत बढ़िया शानदार काम चल रहा है। लेकिन अपने दिल में पता है ना कि 15 मिनट लेट हो जाते हैं तो बॉस की आंखें ऐसी होती हैं जैसे बिल्कुल उसके अंदर से लेजर निकल रही हो,
और 5 मिनट पहले अगर अपनी सीट से उठ जाओ वॉशरूम के लिए तो ऐसा लगता है कि अगर एक घर चला गया तो उसकी टांगे काट दूंगा आज मैं। तो अपने आप से ईमानदारी रखनी है कि मैं खुद से सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा। तो द क्वेश्चन इज, डू वी रियली फील that the food today is potent enough to give me all the vitamins, the macro and the micronutrients to suffice the need of my body? और बॉडी सिर्फ मसल्स नहीं होती, बॉडी ऑर्गन्स भी होते हैं। एक स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी की सेल्स है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन है कि नहीं, सेल्यूलर न्यूट्रिशन है या नहीं है। ठीक है, आप भटूरे खा के भी पेट भर सकते हो, लेकिन क्या उसके अंदर मैक्रो माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं? क्या वो आपकी हेल्थ के लिए सही है? जबान के लिए तो बहुत सही है, जबान के लिए तो बहुत सही है। हमारी दादी एक चीज कहा करती थी, बोलते हैं हमेशा जबान का मत खा, कभी शरीर का भी खा लिया कर। तो है ना, वो बचपन वाली बातें। बोले हमेशा ये चाट पकौड़ी, हम चांदनी चौक के रहने वाले हैं, तो वहां पर थोड़े बच्चे वैसे भी ज्यादा ही चटोरे और मसाले और ये सब कुछ चीज की, चाट पापड़ियां और ये सब कुछ चीज, तो वो सब चीजें चलती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, खाओ, तुम्हारी उम्र है, लेकिन शरीर का भी खा। हमेशा कहती थी कि जो पहले 30 साल खाएगा बाकी के 60 चलेंगे, तो पहले 30 खाएगा वो बाकी के 60 चलेंगे। लेकिन कहाँ है वो, कहाँ है वो चीज? जिस तरफ आप देखते हैं उस तरफ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं या तो पॉलिशिंग है। अब होड़ किस चीज की हो गई है? देखिए कहाँ का साइन ग्राफ है। कहाँ पर पहले अनप्रोसेस्ड फूड था, चावल पॉलिश नहीं थे, है ना, दालें पॉलिश नहीं थी, मसालों में जो एक था वो कि पूरी हल्दी की पूरी गांठ आ रही है, पूरी लाल मिर्च आ रही है, उसको घर में कूट रहे हैं, कूटने के बाद में उसको प्रोसेस कर रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें कन्वीनियंस तो हो गई, ईज ऑफ एक्सेस भी हो गई, लेकिन उसमें मिलावट की वजह से अब क्या हो गया कि अब मार्केट क्या आ गया, नहीं नहीं, अनपॉलिश दाल के रेट ज्यादा हैं, अनपॉलिश चावल के रेट ज्यादा हैं, है ना, ऑर्गेनिक के रेट ज्यादा है। भाई ये सब चीजें तो पहले भी थी। तो 1970 के अंदर, आज से 50 साल पहले, ये ड्रामा शुरू ही क्यों करा हमने? क्यों करा हमने ये काम शुरू करा? ये जो पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर, जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमने खड़ी कर दी कि भाई हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे, पेस्ट नहीं होने देंगे, उन पेस्ट को किल करने के लिए ये केमिकल बनाएंगे, ये जहर बनाएंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। और किसी ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। नोबडी वांट्स टू किल द ह्यूमैनिटी, नोबडी वांट्स टू किल द ह्यूमैनिटी। अब पूरी पृथ्वी के ऊपर सिर्फ होमोसेपियंस रह गए हैं, बाकी की जो 3 वैरायटी थी वो होमोसेपियंस ने खत्म कर दी। नियंडरथल्स वगैरह जो थे वो हमने खत्म कर दिया, अब हम ही हैं। तो nobody wants to kill this race, but the thing is that समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। जैसे आज की मीटिंग के अंदर बदलाव है, वैसे ही बदलाव लाने पड़ते हैं। और आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो ये है कि आप कितना भी कर लीजिए, दिल्ली के किसी भी कोने में आप रह लीजिए, आप अपने घर के अंदर कितना भी कुछ कर लीजिए, ऑक्सीजन प्लैनेट पे वही है, आपकी दिल्ली की हवा वही है। 400, 450, 500, 2-3 महीने, अक्टूबर से शुरू होती है, दिसंबर के एंड तक बिल्कुल सीवियर और हैजार्डस और ऐसी एयर रहती है। क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं? अपने घर को सील पैक करके, बाहर से बड़े बड़े सिलेंडर, जैसे कि बाहर से यूनिट लगती हैं कूलर की छत पे एसी रख के, उसके अंदर से कूलर से हवा आ रही है, क्या वैसे ऑक्सीजन लाएंगे? नहीं ला सकते ना। सो देयर वुड बी अ रिक्वायरमेंट, कुछ जरूरत होगी कि हम इस टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से फ्लश कर सकें, उनको इरेडिकेट कर सकें, सो दैट वो अपनी शरीर के अंदर उस तरीके से प्रॉब्लम ना करें। और वो कैसे हो सकता है? अभी हमने जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करी, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम किन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रहे हैं? हम यहाँ पे लाइफस्टाइल, यहाँ पर राडो या फिर यहाँ पर हम रोलेक्स की घड़ियां नहीं बेच रहे हैं। हम जरूरत, नीड और वांट में फर्क है। आई नीड टू हैव माई ओन होम, ये नीड है। आई वॉन्ट टू हैव अ बंगलो, ये वांट है। मुझे एक घर चाहिए, ये जरूरत है। मुझे एक बंगला चाहिए, ये मेरी चाह है। तो ये जो नीड है ना, इस जरूरत की बात हम कर रहे हैं। 3 ऐसे प्रोडक्ट्स इस बिजनेस के अंदर ऐसे हैं, प्रोटीन, डेली और ओमेगा। प्रोटीन
जो कि आपकी पूरी सेल्यूलर एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, पूरी सेल्यूलर एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, वो प्रोटीन है। और प्रोटीन की मिथ है खा के मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फैक्ट और ओपिनियन के अंदर फर्क समझिए, फर्क समझिए। ये बहुत पुराना टाइम था कि पृथ्वी चपटी है, अब सबको पता है गोल है। अपने आप से ईमानदारी रखिए, सही जानकारी लीजिए और फैक्ट को जानिए कि प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। प्रोटीन के बिना जिंदा नहीं रह सकते आप। और प्रोटीन कहां से मिल रहा है आपको, और कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, कितना चाहिए। आपका शरीर का वजन अगर 80 किलो होना चाहिए, भले ही 125 है, उसको भूल जाइए। आइडियल वेट और एक्चुअल वेट में फर्क है। आइडियल वेट अगर आपका 80 होना चाहिए और आपका 100 किलो है, तो आप 100 किलो के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे, 80 के हिसाब से करेंगे। और 80 किलो के लिए आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी हो, आप 50% माइनस कर दो, 40 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। ये फैक्ट है। अरे 40 नहीं खा रहे, 20 तो खाओ, कुछ तो है, कुछ तो बेहतर है। भरपेट 4 टाइम खाना नहीं मिल रहा, 2 टाइम तो खाओगे जिंदा रहने के लिए, तो 20 ग्राम तो प्रोटीन खाएं, वो जरूरी है। डेली विटामिन और मिनरल्स की एक जबरदस्त कॉम्बो टैबलेट है ना, जिसके अंदर 13 विटामिन 11 मिनरल्स है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आपको चाहिए। ये फूड में आजकल बहुत कम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको खाने से मिल रही हैं, फलों से मिल रही हैं, सब्जियों से मिल रही हैं। और ये वैसी वाली नहीं है कि एक सेब काटा और पूरे घर ने खा लिया, एक संतरा छीला और सबने एक एक फांक खा ली। ये वो वाली चीज नहीं है। ये आपके लिए जरूरी है। एक जूस पीते हो, उसके अंदर विटामिन सी मिलता है और वो भी 40 रुपए का है। ये 20 रुपए की एक गोली के अंदर सारे के सारे विटामिन मिनरल्स हैं। इंपॉर्टेंट है। देखें इसकी एग्जिस्टेंस कैसे है, कहां से उत्पत्ति हुई, क्यों इसकी इन्वेंशन हुई। तब आपको इस चीज का वैल्यू समझ में आएगा कि ये एक ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट से डिराइव्ड, नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई हुई टैबलेट, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। आपके लिए जो प्रोटीन है वो जरूरी है, जो मैंने पहली बात करी। दूसरी चीज आपके लिए डेली जरूरी है, जिसमें सारे विटामिन और मिनरल हैं। और थर्ड, आपके जो इंपॉर्टेंट फैट होना चाहिए बॉडी में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 6 तो बहुत है, जितना तला हुआ कि भाई सर्दियां आ गई, पकोड़े हैं, बारिश हो रही है, पकोड़े हैं, अब आज भटूरे भी हैं, समोसे भी हैं, शाम को चाय तो कचौरी के साथ ही बढ़िया लगती है, और सुबह तो बेड़मी खानी खानी है ना। ये सब चीजें सही है, अपनी जगह है। 3 कहाँ है भाई, मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो 3 नहीं लूंगा। अरे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि समझनी और लेनी पड़ेंगी। जिस वक्त कोई बीमार होता है, हर टैबलेट के ऊपर, जो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स होती हैं, उस पर लाल और हरा निशान नहीं होता। वरना आधे लोग तो इसी एम और इसी कमेंट के अंदर वो दवाइयां नहीं खाएंगे कि इसके अंदर तो लाल निशान है, मैं नहीं खाऊंगा। डॉक्टर के लिए और परेशानी कर दोगे कि भाई ये नहीं खाऊंगा, ढूंढ के लाओ पहले हरी वाली। अरे डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा, पहले वो गोली ढूंढने जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। तो हकीकत से इत्तेफाक रखें और ये चीज देखिए क्या जरूरी है शरीर के लिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसी जगह से डिराइव्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि आपको इंडिया जैसी कंट्री में नहीं मिल सकता। नोवर्जन वाटर्स की सैल्मन फिश, सैल्मन, माक्रल, एनकोवी, सार्डाइन, 4 ऐसी मछलियों का लाइव ऑयल, उससे बनी हुई एक ऐसा ओमेगा 3 फैटी एसिड का ऑयल की का कैप्सूल जरूरी है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी हेयर के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है वो चीज। तो PDO, प्रोटीन डेली ओमेगा, इतने ही पैशन के साथ, इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ खुद भी खाएं और लोगों को भी बताएं। राइट, दैट वाज इंपॉर्टेंट। दिस इज टुडेज थर्ड फेज ऑफ टॉकिंग अबाउट द हेल्थ। हर बार एक नए लीडर आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। यही 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा, सो दैट वी कैन heavily endorse the right products of this business with why of those products, right? So thank you so much for listening. अब हम इसके बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और यहाँ पर हम बुलाएंगे ऐसे लीडर्स को, और जैसा मैंने बताया था कि जो कुछ लोग सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, जिनके एफर्ट्स की वजह से, जिनके पैशन की वजह से कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्डअप हो गई हैं, राइट। 3 से 6 ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर
इस बिजनेस के अंदर उन लोगों से हम बात करेंगे, दे आर वेरी वेरी पैशनेट, दे आर ऑलवेज देयर, और वो कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर कि उन लोगों का नाम शायद उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुबह उठने के बाद सबसे पहले आता होगा कि चलो उनसे बात करते हैं, दिन की शुरुआत अच्छी होगी। और है ऐसा, हो सकता है कि बड़ी काल्पनिक सी कहानियां लग रही हो, लेकिन ऐसा ही है। जिस दिन आपको अपने मेंटर्स की वैल्यू समझ में आती है ना, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों वैल्यूज समझ में आती हैं, उस दिन ऐसा हो जाता है। सो let me quickly see, just a moment. Okay, perfect. So ये 5-10 मिनट जो होंगे, ये बड़े आप ध्यान से सुने, समझें इसे, क्योंकि आई वाज जस्ट लुकिंग एट द लीडर, सो कोइंसिडेंटली, लकीली, फॉर्चुनेटली, we have one of the finest leaders available on this platform, not on this platform but in the fraternity of MWN network marketing. जबरदस्त शानदार लीडर हैं, यहीं से सारे के सारे बिजनेस का ग्रुप का उद्गम है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, और ना जाने कितने ही लोगों के पर्सनल लाइफ कोच मेंटर हैं, right? So I would like to call upon Alok and Bhavna Upadhyay, diamond in this business. Please sir, take up the stage. थैंक यू अंकुर। एंड आज मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ हिल्स में जहाँ पर खाली ऑडियो रहेगा मेरा जो है, और बहुत ही जबरदस्त। मैंने मना किया था पहले अंकुर को, लेकिन फिर अभी 5 सेकंड पहले ही मैंने कहा नहीं, मैं बात कर लूंगा, कोई बात नहीं, दिखूंगा नहीं तो बात तो करनी चाहिए। और आज से एक नई शुरुआत हो रही है ना। आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से, और हर बार आप देखेंगे इनसाइट्स आपको मिलेंगी, है ना, हेल्थ के बारे में भी और प्लान के बारे में भी, है ना। हमें लगता है कि प्लान तो कुछ है ही नहीं, है ना। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाता है, जिस दिन आपको पता चल जाता है कि हमें इस बिजनेस की जरूरत है, और फिर जब आप पूछते हैं कि कैसे काम करेगा ये प्लान, तो फिर कोई भी आपको प्लान दिखाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हमने देखा है इस बिजनेस में बड़े बड़े डायमंड्स को, क्राउन एम्बेसडर्स को, जो इनके स्पॉन्सर हैं, उनको कुछ भी नहीं आता था, फिर भी दे वर एबल टू स्पॉन्सर देम, है ना। आप सोच के देखिए कि जिन्होंने उन डायमंड्स को स्पॉन्सर किया, उन्होंने ही बिजनेस छोड़ दिया, तो कितना समझ में आया होगा उनको बिजनेस, समझिए, है ना। तो फिर आज से हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज से हम लोग प्लान की बात नहीं करेंगे, हम और चीजों की बात करेंगे। तो हर बार आप देखेंगे कोई ना कोई सक्सेसफुल लीडर, जैसे आज राहुल ने बोला, वो बात करेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस बिजनेस के लिए, है ना। व्हाई दे हैव जॉइंड दिस बिजनेस, वो क्या बात करते हैं लोगों से, किस तरीके से उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके, है ना। और हम बिल्कुल नए लोगों को ला सकते हैं इसमें, है ना, लाएंगे, वो भी समझेंगे, और उसके बाद वो पूछेंगे यदि आपसे कैसे काम करता है, फिर तो प्लान तो सबको दिखाना आता है ना। मुझे लगता है सबसे मुश्किल है हमें लोगों को लेके आना, है ना। यदि मैं आप लोगों को बोलूं, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, मैं आपको बोलूं कि 4 लोग हैं जो तैयार हैं इस बिजनेस को करने को, बस आपको समझाना है क्या है बिजनेस। आप समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते है ना। मुश्किल तो है कि वो 4 लोग कौन होंगे, उनको कैसे हम यहाँ तक लेके आए कि वो समझने को तैयार हो, है ना। तो उसी पे बात होगी, और फिर हेल्थ के बारे में बात किया जाएगा हर बार। आज जैसे पीडीओ के बारे में बात की गई, है ना, प्रोटीन डेली ओमेगा। दोस्तों देखिए, ये बिजनेस ना हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग इसलिए नहीं कि हमें पैसे आ रहे हैं इस बिजनेस से, नहीं, है ना। हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो गया, हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही चेंज हो गया इस बिजनेस में आने के बाद। हमें दुनिया ही अलग लगने लग गई, हमें कितना जबरदस्त पर्पस मिला इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू कि हम सर्व कर सकते हैं लोगों को, है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर, आई लॉस्ट हिम इन 1992, है ना। और हमेशा मम्मी पापा की एक चीज में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। मेरे पापा क्या थे, जैसे किसी को भी देखते थे अपने रिश्तेदारी में, कहीं किसी को जरूरत है, उन्हें कुछ दे देते थे, है ना। और देते थे तो घर में लड़ाई होती थी कि यार हमारे लिए तो है नहीं, और तुम ऐसे दे देते हो किसी को भी। इसका मतलब यदि उनका हेल्पिंग नेचर था, तो वो हेल्प करते थे तो किसी ना किसी का हिस्से से हेल्प करते थे, है ना। मान ले किसी को 1000 रुपए दिए उन्होंने, तो 1000 रुपए कहीं और लग सकते थे, लेकिन उनका काट के उधर दिया गया, है ना। तो उनकी जो अच्छाई थी वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए, घर वालों के लिए, वो अच्छाई नहीं समझी जाती थी। लेकिन इस बिजनेस में कितना अच्छा है, देखिए, हम आए इस बिजनेस में, हमें किसी ने हेल्प की, और आज हम लोग डायमंड हो गए इस बिजनेस में। फिर हमने भी 6 लोगों की हेल्प की। लेकिन आप देखिए, ऐसा नहीं हो रहा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो मेरे को कहीं नुकसान हो रहा
है ना, माई फैमिली इज हैप्पी, वो तो हमें रोज बोलते हैं कि और 2 लोगों को और हेल्प कर देते हैं, 2 टीम्स और बना लेते हैं, है ना। तो आपको समझने की जरूरत है, दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता ऐसा। जब आप देंगे किसी को तो आप पे कम होगा वो, है ना। आपके पास 20,000, आपने 10,000 दे दिए तो कितने बचे? 10 ही बचे ना। ऐसे ही तो होता है, लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, है ना। ये बिल्कुल नॉलेज की तरह है, बोलते हैं ना, नॉलेज जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इनफैक्ट नॉलेज बांटना बंद कर दो तो आपसे भी चला जाएगा, आप भी भूल जाएंगे कौन सा एग्जाम्पल था, आप भी भूल जाएंगे वो कौन सा फॉर्मूला था। द ओनली वे टू इंक्रीज नॉलेज इज टू शेयर विद अदर्स, है ना। तो दोस्तों मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। आज हजारों लोग हमारे बिजनेस में हैं, लेकिन वो हजारों लोग हमारे द्वारा नहीं आए इस बिजनेस में, वो किसी ना किसी के थ्रू आए। हमने तो एक हिम्मत की थी बस, खाली हमारा तो एक विजन था कि जब 60-65 साल से कोई चीज चल रही है और हर कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में डायमंड है, हर कैटेगरी, यू नेम अ प्रोफेशन, विल शो यू द डायमंड, है ना। आप कोई डिफॉर्मिटी निकाल दीजिए कि फलाना ये कमी है उसके अंदर, है ना, मैं आपको डायमंड दिखा दूंगा उसका, है ना। आप कोई ऐसी चीज बता दीजिए कि ये स्कूल नहीं गया होगा, मैं डायमंड बता दूंगा आपको। आप बता दीजिए 4 फीट का, मैं डायमंड बता दूंगा आपको। आप बता दीजिए हाईली सक्सेसफुल पीपल, नासा के साइंटिस्ट, मैं डायमंड बता दूंगा आपको। नोबेल प्राइज नॉमिनी, में डायमंड बता दूंगा आपको। आर्मी के कर्नल्स, में डायमंड बता दूंगा आपको। जो फेलियर रहे हैं जिंदगी में, कहीं सफल नहीं हुआ जिंदगी में, इस बिजनेस में डायमंड बता सकता हूं। जो 10th नहीं कर पाया 3 साल 3 बार, वो डायमंड बता दूंगा इस बिजनेस। मेरा बोलने का मतलब पता है क्या दोस्तों, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपके पास जो नहीं है ना, जिस भी कारण से आज जीवन में आपको लगता है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इस बिजनेस में उसके साथ में भी बिजनेस किया जा सकता है। द ओनली प्री रिक्विजिट इज कि आपको मेहनत करने को तैयार होना है। और मेहनत इस बिजनेस में बिजनेस करने के लिए नहीं चाहिए, बिजनेस समझने के लिए करनी पड़ेगी। और बिजनेस समझने के लिए आपने मेहनत कर दी ना, सपोर्ट कर लिया ना आपने उस व्यक्ति का जिसने आपको बुलाया, बस उसके बाद तो ये वी का बिजनेस है, ये हम का बिजनेस है, हमने करना है ना। एमवे को आप समझ लीजिए एक एयरक्राफ्ट है, और मेरे को पायलट समझ लीजिए, है ना, बिकॉज आई हैव प्रूव्ड इट। मेरे जैसे, मेरा मतलब जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने सिल्वर सेंट अप की बात कर रहा हूँ। हमारी टीम में एमरल्ड्स भी हैं, फाउंडर एमरल्ड्स भी हैं, डायमंड्स भी हैं, सिल्वर्स भी हैं। आप सोचो वो पायलट है ना। तो जहाज तो जैसा आपको पता है कि रोज दिल्ली से बॉम्बे जाता है, और पायलट भी पता है आपको जाते हैं, क्योंकि वहां बैठा ही नहीं होगा नहीं तो, है ना। तो आपको क्या करना है, आप सोचो, जो रोज फ्रीक्वेंट फ्लायर है, जो रोज जा रहा है, वो भी पहुंच रहा है वैसे ही, और जो पहली बार जाता है वो भी उतना ही सेफली पहुंचता है कि नहीं पहुंचता पहली बार, है ना। अरे उसकी बात छोड़ दो, वो लगेज जाता है आपका जो, वो भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता सेफली, है। लगेज तो कुछ भी नहीं कर सकता ना है ना। पता है क्यों? क्योंकि वो सिस्टम है वहां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन नया है, कोई कौन काला है, कोई जिसको बोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं। ऐसे ही इस बिजनेस में है दोस्तों, यदि आप जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करते रहे सिंसियरली, और आप सच में इस बिजनेस को सॉल्यूशन समझें। राहुल बार बार वाई की बात कर रहे थे ना, आपको पता है थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव क्यों थे वो? क्योंकि आज 1-2 लोग ऐसे आ रखे थे इस मीटिंग में जो उन्हीं की डाउनलाइन थे और जो कई दिनों बाद आए है ना। होता है ना अपने, आपको पता है ना, एक टीचर है, वो जब और बच्चों को समझाता है, डांटता है अलग तरीके से, अपने बच्चों को कैसे डांटता है ना, कि जो भी है वहां नंबर किसी के कम भी आ गए तो उसके ऊपर नहीं बात आएगी, यहाँ तो जिंदगी का सवाल है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता है ना। जब मेरे को आप किसी क्रॉस ग्रुप में जाके बात करते हुए देखेंगे, मेरे को स्टेज में बात करते हुए देखेंगे, आपको बहुत अलग दिखूंगा, बिल्कुल आप सोबर, पोलाइट, है ना, आराम से समझा रहा है बंदा। लेकिन जब मैं अपनी टीम से बात करता हूँ ना, क्योंकि वहां पर मेरा भी फ्यूचर है, मुझे लगता है क्या ना समझा दें इनको, क्यों ना समझे, क्या समझा दें इनको कि क्योंकि पता है दोस्तों, हमें ये नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि आप इस बिजनेस में कुछ बनोगे। आपका मतलब, आपकी बात कर रहा हूं, जो भी नाम है आपका, आप जब कहीं पहुंचोगे तब आलोक उपाध्याय, भावना उपाध्याय की जिंदगी बदल, ऐसा कहीं नहीं लिखा है दोस्तों, है ना। वी ऑल आर नंबर्स इन दिस बिजनेस। आई हैव गॉट अ नंबर 698548, ऐसे आपका एक नंबर है ना। बट पता है हमें क्या लगता है,
हमें लगता है कि हमने जो आपको उम्मीदें दी हैं, आपके परिवार को उम्मीदें दी हैं, चाहे वो एक दिन के लिए दी थी, नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू सक्सीड इन दिस बिजनेस। मुझे नहीं पता आप क्या समझते हैं, आप कितना सीरियसली इस बिजनेस को ले रहे हैं, बट हम तो ये समझते हैं बिल्कुल, और इसीलिए हम इमोशनल होते हैं। हमें पता है हमारा तो यहां तक तो हो गया ना, आपके ऊपर नीचे बिजनेस होते हुए भी हमारा हो गया ना, तो हो जाएगा आगे भी, है ना। इट्स अ सिग्निफिकेंट लेवल, ऐसे है ना। आपका 10,000 होता है या आपका 5,000 होता है या आपका 2,000 होता है, उससे जरूर फर्क पड़ेगा हमारी इनकम में, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सक्सेसफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बट पता है, हमें लगता है नहीं, हमने आपके बच्चे देखे हैं, है ना, आपके स्पाउस को जानते हैं हम आपको जानते हैं, हमें पता है कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, हमें पता है जो भी कर सकते हैं आप, ठीक है दिमाग लगा रहे हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी लगाया था 12 साल, है ना, हमें 24 साल हो गए इस बिजनेस में, पहले 12 साल दिमाग लगाया था, एवरेज थे, सारे रीजन थे उस टाइम पे हमें जस्टिफाई करने के कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ, सब कन्विंस कर लेते थे सबको, हम अपने को नहीं, अपनी अपलाइन को भी, है ना। बट एक दिन ऐसा आया जो मैं सोचता हूँ आज आपका होना चाहिए। एक दिन ऐसा आया जिस दिन हमने बिल्कुल बहुत सीरियसली सोचा कि अल्टीमेटली यदि ये बिजनेस नहीं कर पाया मैं, तो मेरी जिंदगी में क्या कमी रह जाएगी। और वहां से वी स्टार्टेड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अपने जीवन में हम ले रखी है, इस बिजनेस के अलावा आप सोच के देखो ना, हर चीज की जिम्मेदारी आपने ले रखी है, नहीं ले रखी है। आप जहां पर रहते हैं वहां का किराया देना है, कौन देता है, कौन कमा के लेके आएगा। ईएमआई जानी, कौन कमा के लेके आएगा। अभी तबीयत खराब हो जाएगी, किसके पास जाएंगे। हाँ, शाम को यदि बोला जाएगा कि सब्जी नहीं है, खत्म हो गई, नमक नहीं, क्या करोगे। हर चीज की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है आपने, हर चीज की पूरी जिम्मेदारी। बट जब इस बिजनेस की बात आती है तो इसका तो फायदा उठाना चाहिए हमें। यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी आपको नहीं दी गई है, हर चीज के लिए आपके अप्लाइन है, बट जितना हमें करना चाहिए हम उतना भी करने को तैयार नहीं होते, है ना। फिर सोच के देखो ना, सफलता मिलनी चाहिए क्या, मैसिव सक्सेस मिलनी चाहिए क्या, मुझे नहीं लगता, है ना। शायद इसीलिए नहीं मिल रही है। एंड 2008 वाज अ टर्निंग पॉइंट व्हेन वी डिसाइडेड enough is enough and we started taking responsibility for each and everything, and then everything started changing, है ना। हमारा फोकस अपने से हटके लोगों की सफलता की तरफ चला गया, है ना। एंड देन वी स्टार्टेड कन्विंसिंग पीपल, उनके घर जाके उनके साथ बात करके हमने उनको समझाना शुरू किया। हमने कहा देखो ये प्रोडक्ट नहीं है, इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। जब मैं ये टूथपेस्ट किसी का चेंज कराता हूँ ना, जब मैं ये एसिड किसी का चेंज कराता हूँ ना, कपड़े धोने का, जब मैं बर्तन, तो मैं उसके घर से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको खत्म करा रहा हूँ, है ना। वी स्टार्टेड फीलिंग प्राइड, है ना, इन रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट्स। और फिर लोगों को समझ में आने लगा, है ना। और फिर वो होने लगा जो आप देखते हैं, है ना। 1 तारीख इतने पीवी, 2 तारीख इतने पीवी, 3 तारीख 1 लाख की इनकम, है ना। सेम अपॉर्चुनिटीज विद यू, है ना। मुझे लगता है इनफ इज इनफ, है ना। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई कांट, है ना, आप सोचो कि हमें करना है ये, है ना। अपने से और बड़ा पर्पस सोचो, मैं सिल्वर हो जाऊं, मैं प्लेयर, उससे बड़ा पर्पस सोचो, है ना। सोचो आज मैं कितने लोगों की जिंदगी में खुशियों का एक प्लान दिखाने के जा सकता हूँ, कितने लोगों को मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता हूँ। 500 पीवी, 1000 पीवी अपने आप होने लगेंगे, बता रहा हूँ आपको, है ना। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने एमवे किया, लाखों लोग हैं और छोड़ दिया। अब जितनों को उन्होंने टच किया, जिनको प्रोडक्ट दिया, उन सबको प्रोडक्ट की जरूरत तो है ना, राइट। थिंक एज अ सॉल्यूशन। और फिर देखना मेरे जैसे भी लोग मिलेंगे आपकी डाउनलाइन में, है ना। अंकुर जैसे लोग मिलेंगे, राहुल जैसे लोग मिलेंगे, है ना, राइट। आद्विका कितनी खुश हो रही है देखो कि पापा बिजनेस कर रहे हैं ना, इसको नहीं पता इसके फ्यूचर के लिए काम हो रहा है, राइट। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो मजाक में जरूर हम, आपको लग रहा होगा मजाक कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। मैं, है ना, आप सोच के देखिए दोस्तों, जो समय आ रहा है ना, इतना खतरनाक समय आ रहा है। आप सोच के देखो, आज हम लोग सोशली, है ना, आप कितने भी अच्छे रिश्तेदार किसी के, आप पैसे मांग के देख लीजिए एक बार, बस आपको अपने आप पता चल जाएगा, राइट। मांग ही नहीं सकते पहली बात तो, और मान लिया आपने हिम्मत कर भी दी तो देगा नहीं कोई। देख लेना, करके देख लो आज ही आप, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, है ना। और कैसा समय आ रहा है सोच के देखिए।
अचानक से पता चलता है कि उनकी कहीं पर, अब किसी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कहीं पर हल्की सी कोई गांठ दिख गई, पता चला कैंसर है। 1 महीने पहले कुछ भी नहीं पता था, राइट? जैसे अंकुर ने बताया ना दोस्तों, ये बिजनेस ना, ये बिजनेस अपने आप हो जाता है ना, जैसे सांस लेते हैं ना हम लोग अपने आप, है ना, सोचना नहीं पड़ता, ऐसे ही बिजनेस अपने आप हो जाता है। आप सिर्फ फोकस कीजिए कि मैं कितने लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आप ये फोकस कीजिए कितने लोगों को जरूरत है, सबको जरूरत है इस बिजनेस की। इस तरह से सोच के साथ जाइए। मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू, है ना। और हम जरूर चाहते हैं दोस्तों कि जल्दी जल्दी एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंचे, है ना, जहां पर हमें ये दिखने लगे कि हाँ, कल को हमें भी स्टोरी सुनाने का मौका मिलेगा, कल को हमारी भी सीडी बनेंगे, है ना। यू ऑल डिजर्व ऑल द सक्सेस, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you for your wisdom and love and support. Always, always, हमेशा के लिए। ये सब बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि सुनी सुनाई होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सी फेवरेट सॉन्ग की तरह से है जो सुनना बहुत जरूरी है। Because we really love hearing you. We really love the wisdom that you cascade and you speak from the heart. दिल से बोली गई दुआएं और बातें हमेशा अच्छी लगती हैं। So thank you so much, and that brings an end to the meeting well on time. यहीं तक का आज का सफर था, 11:15 बजे तक का। और we thank everyone who's been a part of this platform, जो सब यहाँ पर आए। और जैसा राहुल ने शुरुआत में बताया कि next time onwards we just try to see जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, so that this forum becomes for everyone. सिर्फ उन 2-4 स्पीकर्स के लिए ये फोरम ना रह जाए जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, बल्कि उन सभी के लिए हो जो यहाँ पर उपस्थित है ना। तो अगले संडे फिर दोबारा आते हैं एक लीडर के साथ में जो कि बिजनेस ओवरव्यू देंगे, एक और लीडर जो कि प्रोडक्ट ओवरव्यू देंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लीडर्स जो कि सक्सेसफुल हैं वो अपनी बातें करेंगे, एंड वी विल एंड in the fourth phase with a leadership talk from one of the emeralds, founder emeralds and diamonds, right? Thank you so much. Until then, just take care of yourself. Keep growing your business. Thank you so much. Namaskar.